गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारी इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो वहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उससे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 2 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 अक्टूबर को। और आप इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस या फिर आप गांधी जयंती के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग गांधी जयंती के भी नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और ये दिवस किसके द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये दिवस यूएनजीए के द्वारा, किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और कब? तो 15 जून 2007 में। ठीक है, 2007 से यूएनजीए यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यानी कि 2020 में 191वीं जयंती मनाई गई है। ये जो जयंती मनाई गई है 191वीं जयंती मनाई गई है 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में एडिशन भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी 2020 में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस का एडिशन क्या था? तो 191। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। दूसरे ऑप्शन हमारे पास ये कि 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 29 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 30 सितंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पे डे याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश ये कौन बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है, इसका नाम है ओमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ओमान। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, टर्म आपको यहाँ पे पढ़ लेंगे, एयर बबल। ठीक है, तो एयर बबल इससे आप क्या समझते हैं? तो एयर बबल या इसे ही आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट बबल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बबल कह सकते हैं एयर बबल को। और तो ये उन दो देशों के बीच की सर्विस को जोड़ता है, यानी कमर्शियल पैसेंजर सर्विस यानी कि वाणिज्यिक यात्री सेवाओं का फिर से शुरू करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण काफी समय से इंटरनेशनल फ्लाइटें सारी बंद हो चुकी है। ठीक है, और ये जो समझौता किया गया है अब ये हो गया कि ओमान और इंडिया के बीच इधर से फ्लाइट जा सकती है और उधर से कोई भी फ्लाइट यानी ओमान से इंडिया आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओमान के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है मस्कट। ओमान की कैपिटल मस्कट और करेंसी है रियल। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में किसे देश के साथ डीकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है भारत और नीदरलैंड के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत और नीदरलैंड के बीच। अब ये है क्या? तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ये दोनों देशों हैं यानी भारत और नीदरलैंड, दोनों देशों में यानी जो 3 जो
जो ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नीदरलैंड के बारे में। तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, आपको यहाँ पे नोट कर लेना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, एम्स्टर्डम, और करेंसी है यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश में कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने की लक्ष्य रखा है? तो ये अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बनाने की अभी हाल में घोषणा किया गया है मालदीव में। कहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मालदीव में। तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये जो समझौता अभी हाल ही में किया गया है, ये समझौता ये भी हाल ही में कर दिया गया है। तो देखिए, भारत के द्वारा $800 मिलियन, कितने टोटल? $800 मिलियन, और क्रेडिट यानी लाइन के तहत मालदीव के हुल हुमले, मालदीव के कौन से एक शहर है? तो इस शहर का नाम आपको याद रखना होगा, हुल हुमले। ठीक है, हुल हुमले में एक जगह है जिसका नाम है हुल हुमले। तो मालदीव के हुल हुमले में 100 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, भारत के द्वारा। अब यहाँ पे हम मालदीव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव, तो इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है रुपया। ठीक है, मालदीव की करेंसी क्या है? रुपया, और मालदीव की कैपिटल माले। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये कौन बन गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं कशिंगो रबाड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, कशिंगो रबाड़ा। तो जो कशिंगो रबाड़ा है ये दिल्ली कैपिटल के सबसे तेज गेंदबाज हैं और ये लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि आईपीएल का ये जो एडिशन है ये कौन सा है? ये 13वां एडिशन है। जो 2020 में आईपीएल चल रहा है, इसका 13वां एडिशन चल रहा है। और इसका फर्स्ट जो एडिशन था ये खेला गया था 2008 में। ठीक है, कब खेला गया था? 2008 में। और आईपीएल के सबसे सफल टीम कौन सी रही है? तो ये रही है मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की सबसे सफल टीम रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं केएल राहुल के बारे में। किसके बारे में? केएल राहुल के बारे में, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। केएल राहुल तो इस आईपीएल में सेंचुरी लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और जो महेंद्र सिंह धोनी है तो ये आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले पहले कैप्टन भी बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, जो चेन्नई सुपर किंग के। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने T20 में एमएस धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ दिया है एलिशा हीली ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिशा हीली ने। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। और करेंसी क्या है? डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे रिलेटेड सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यहाँ पर नियुक्त होते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन। जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं वहाँ पर एम्बेसडर की नियुक्ति होती है। तो हाल ही में मॉरिशस में भारत के अगले हाई कमीशन ये नियुक्त किए गए हैं नंदिनी श्रृंगला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नंदिनी श्रृंगला। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉरिशस के बारे में। किसके बारे में? मॉरिशस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है पोर्ट लुइस।
ठीक है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है। करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। और प्राइम मिनिस्टर है प्रविण जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन विंस लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2025 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2025 तक। और इस मिशन में फ्रांस भी शामिल होगा, ठीक है। कौन सा शामिल होगा? फ्रांस देश इस मिशन में शामिल होगा, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसरो के बारे में। इसरो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं के शिवान, ठीक है। के शिवान जो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर यानी कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर ये कौन बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में बन गया है तेल अवीव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, तेल अवीव। और तेल अवीव ये इजराइल का एक शहर है और ये व्हीकल को चार्ज करने के लिए वायरलेस बिजली का रोड यानी बनाने और शहर में सार्वजनिक परिवहन को बिजली देने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और इसी के साथ ऐसा पहला शहर बन जाएगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा शहर जो कि सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर बन गया है ये तेल अवीव शहर, जो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है इजराइल में। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास जो है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला, ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का सबसे पहला शहर मैक्सिको सिटी ही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और जीआई टैग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये अभी हाल ही में मिला है सिक्किम के डल्ले खुर्सानी मिर्च को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम के डल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि स्पेस एरिया यानी स्पेस एरिया में अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और जिस किसी प्रोडक्ट को यह टैग मिलता है उसे एक अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिल जाती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के हिसाब से पहले जीआई टैग, मतलब भारत के यानी भारत में सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया था? तो ये दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को, ठीक है। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2004 में। दार्जिलिंग के चाय को 2004 में जीआई टैग दिया था, जीआई टैग। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिक्किम के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी है गंगटोक। गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना होगा। और साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम ही बन गया था, ठीक है, और अभी भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 1 अक्टूबर को। कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर को। और यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। तो आज का जो हमारे पास सवाल है ना, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आज का सवाल हमारे पास ये कि इसरो द्वारा किस वर्ष तक मिशन विंस लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।